एग्जाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कीजिए बीपीएससी एग्जाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, ये करंट अफेयर्स पेड क्विज का तीसरा लेक्चर है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि बिहार के जितने भी स्पेशल करंट अफेयर्स है, जो एक साल का, जो 67वीं पीटी में पूछे जाने का चांसेस है, उसको हम लोग अच्छे से करेंगे। ठीक है, और इसमें टोटल हर बिहार का एक एक करंट अफेयर्स जितने भी मैगजीन्स है मार्केट में, सबसे उठा के लाया जाएगा। ठीक है, तो सामने क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, उसको ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है कि राज्य के सभी 149वें ITI को उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित करने के लिए कुल कितने रुपए खर्च किए जाएंगे। अगर आप बीपीएससी के पुराने अगर क्वेश्चंस देखे होंगे तो ऐसे ऐसे जो पैसे जो एलोकेशन होते हैं ना, वो सब पूछ लिया जाता है स्कीम से लेके या ऐसे कुछ करके। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जो ITI कितना बन रहा है अपने स्टेट में, 149 बनाने का काम चल रहा है, उसके लिए कितने रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है 4607 करोड़। ठीक है, मतलब 4607 करोड़, और पर डे शाम 6 बजे एक क्लासेज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल में ही एक बुक रिलीज हुआ था। बुक का नाम है कोरोना पेंडेमिक डायमेंशंस एंड पर्सपेक्टिव्स। इस बुक के ऑथर कौन है। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शंस है। इसका ऑथर क्या कौन है दोस्तों, तो प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप। डी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में एक बुक अभी मैं जिंदा हूँ गौरैया की लेखक कौन है। ठीक है, तो कौन सा है, अभी मैं जिंदा हूँ गौरैया। ठीक है, तो इसके लेखक है दोस्तों संजय कुमार। ठीक है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चंस की ओर। देखो दोस्तों, अगर आप CDPO का क्वेश्चंस देखे होंगे तो ऐसे ऐसे जो है ना, पॉलिटिक्स से, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उससे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। तो उसी आधार पर इसको लिया गया है कि हाल ही में पूर्व जो संसद है, MP है, और जो पहले फॉर्मर एम्बेसडर, राजदूत भी रह चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक भी हैं, बहुत बड़े हस्ती हैं, जिनका नाम था डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस। उनका क्या हुआ है दोस्तों, अभी निधन हो गया है। तो वह किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, करते थे, करते नहीं हैं, अब करते थे, क्योंकि अब देहांत हो गया है। तो दोस्तों कांग्रेस से बिलोंग करते थे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। फिर पॉलिटिक्स से क्वेश्चन लिया गया है कि हाल ही में एक राज्यसभा के MP जो बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी थे, जिनका नाम था महेंद्र प्रसाद, जिनको हम किंग महेंद्र के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो इसमें बताना है कि उनकी भी देहांत, उनका भी निधन हो गया है। तो कौन से पार्टी से थे, तो वो थे दोस्तों जदयू से थे। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जलवायु अनुकूल खेती अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा बिहार की कितने जिलों का चयन किया गया है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैव बीन सेलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर क्लाइमेट फ्रेंडली फार्मिंग कैंपेन। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, इसमें 10 जिला का सिलेक्शन लिया गया है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में स्मार्ट सिटीज़ मिशन और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक संयुक्त पहल, जिसका नाम है इज स्मार्ट सिटी चैलेंज। ठीक है ना, तो किसके बीच पहल कौन लाया है, तो स्मार्ट सिटीज़ मिशन और फसाई, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसका नाम क्या है, इज स्मार्ट सिटी चैलेंज में बिहार का कौन सा स्मार्ट सिटी देश के टॉप 20 में शामिल है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएगा कि टॉप 20 में कौन सा शामिल है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों पटना। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि बिहार में कितने स्मार्ट सिटीज़ का चयन किया गया है, मतलब कितने, नीति आयोग का क्या प्लानिंग है कि कितना स्मार्ट सिटीज़ को हमको डेवलप करना है। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में एक नेशनल ग्रैपलिंग कंपटीशन हुआ था, 14वां राष्ट्रीय ग्रैपलिंग प्रतियोगिता 2021 हुआ था, जिसमें बिहार का जो पदक जीता है, उसमें पदक तालिका में कितने स्थान पर रहा है बिहार।
ठीक है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों तीसरे स्थान पर बिहार था। कौन सा कंपटीशन था? तो 14th नेशनल ग्रैपलिंग कंपटीशन 2021। ठीक है दोस्तों, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में उगाए जाने वाले गोविंद भोग चावल को अब बिहार के हर पहाड़ी इलाके में उगाने की योजना बनाई गई है। ठीक है, मतलब देखो अब कौन सा चावल का नाम है? गोविंद भोग चावल। ठीक है, तो इससे आप दिमाग लगा सकते हो कि पहाड़ी इलाके में उगाने का योजना मतलब कहीं ना कहीं पहाड़ी इलाके पर ही हो रहा होगा वो। ठीक है, तो इसको कहाँ पर आप करिएगा? या वेस्ट चंपारण आएगा या आपका कैमूर आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैमूर आंसर हो जाएगा। तो जो गोविंद भोग राइस है उसका प्लान किया गया है कि जितने भी कैमूर के जो हिली एरियाज़ है ना उसमें इसको उगाया जाएगा, फसल किया जाएगा। ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि अभी हाल में ही एक पुस्तक लॉन्च हुआ था जिसका नाम था द न्यू फोक टेल्स ऑफ बिहार। ठीक है ना, इसके लेखक कौन है? न्यू फोक टेल्स ऑफ बिहार, इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक है आपके नालिन वर्मा। ठीक है ना, नालिन वर्मा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार के दूसरे डेंटल कॉलेज का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नालंदा। ठीक है, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इस कोर्स को आप ले सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फ़ी है, 79 में लगभग आपको पूरे जो मार्केट का में जितने भी बिहार स्पेशल बुक हैं सबका क्वेश्चन इसमें डाला जाता है। ठीक है, तो वहाँ से आप जाके लास्ट में इसको आप रिवीजन कर सकते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन है कि हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट आया है 5वां, उसके अनुसार बिहार के बेहतर घरेलू स्वच्छता सुविधा का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या पिछले सर्वेक्षण मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे चौथे के तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 23% की वृद्धि देखी गई है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। वहीं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां के रिपोर्ट पर क्वेश्चन बना है, उसके अनुसार बेहतर घरेलू सुविधा स्वच्छता सुविधा, अब हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि 23% इंक्रीज हुआ है अगर हम 4 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार अगर कंपेयर करें तो उसी पर क्वेश्चन है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वें के अनुसार कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है? किस मामले में? तो बेहतर घरेलू स्वच्छता सुविधा के मामले में। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? अब इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा रोहतास। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि रोहतास भी है ना लिटरेसी, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना लोग रोहतास में ही रहते हैं, तो सेंसस जब करेंगे उसमें इसको भी करेंगे हम। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के सभी शहरों और गाँवों के हर घर में अब तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य राज्य सरकार द्वारा रखा गया है, कब तक का? ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्च 2025 तक का रखा गया है। तो सिर्फ आप 2025 याद न कीजिएगा, साथ ही साथ उसके आप जो मार्च या कोई मंथ है वो याद कर लीजिएगा। अगर जो 67वीं पीटी हुआ है जो कैंसिल हो गया उसमें देखिएगा तो उसमें एग्जैक्ट मंथ भी पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में नीतीश कुमार ने बिहार के किन 2 जिलों में 100 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट सोलर पावर प्लांट लगाने का हाल ही में घोषणा किया है? तो 2 डिस्ट्रिक्ट वो कौन से हैं? क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों जमुई और बांका। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 का जो रिपोर्ट आया था उसके अनुसार बिहार का स्थान क्या रहा है? क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताइए कि ये जो रिपोर्ट है किसने जारी किया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17वां रैंक बिहार का था। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की स्टेट रैंकिंग में 100 से अधिक नगर निकाय, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं म्युनिसिपल बॉडीज़ बोलते हैं, ठीक है ना, में बिहार का कौन सा स्थान है?
समझ गए। मतलब व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ बिहार इन स्टेट रैंकिंग ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 स्टेट हैविंग मोर देन 100 म्यूनिसिपल बॉडीज़। मतलब जो स्टेट जिसके पास 100 से ज़्यादा म्यूनिसिपल बॉडीज़ है उसके कंपेयर में एक रिजल्ट, एक रैंकिंग जारी किया गया है। वो रैंकिंग किस पर बेस्ड है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण पर बेस्ड है। उसमें बिहार का क्या रैंक है? क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इसमें बिहार का दोस्तों रैंक है 13वां। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में अगेन स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे स्वच्छ गंगा शहर है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि 5 में से लगभग 3 या 4 जो है ना वो बिहार के ही है क्लीननेस वाले में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर। ये मत सोचिएगा कि पटना होगा, मुंगेर है सबसे बिहार का सबसे स्वच्छ गंगा शहर। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार देश में 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले शहरों में सिटीजन फीडबैक कैटेगरी में बिहार के किस शहर ने सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया है? यहाँ तक क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्या है क्वेश्चन है कि जो रिपोर्ट आया था स्वच्छ वाला, जो क्लीननेस रिपोर्ट आया था, उसके अनुसार 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले शहरों में बिहार का ऐसा कौन सा शहर है जिसका आबादी 50,000 से 1 लाख के बीच का जो दे रहा है, उसको ध्यान से सुनिएगा। उसमें शहरों में सिटीजन फीडबैक कैटेगरी में बिहार के किस शहर ने सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया है? क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हो गया भाई? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुपौल। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वेक्षण 2021 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में कुल 48 शहरों में पटना का स्थान क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। पटना का 48 शहर का रैंकिंग किया गया है। वो शहर किस पर बेस्ड है? जिस पर जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। ठीक है, उसमें स्वच्छ सर्वेक्षण जो रिपोर्ट आया उसमें पटना का रैंक क्या है? तो हो जाएगा दोस्तों 44। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि वही स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार ऑल इंडिया जिला रैंकिंग में किस जिले को बिहार में सबसे स्वच्छ स्थान प्राप्त हुआ है? मतलब क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट का रैंकिंग भी हुआ है, ठीक है ना, किस पर है? सैनिटेशन सर्वे, स्वच्छ सर्वेक्षण, ठीक है ना, उस क्लीननेस सर्वे जो भी बोल सकते हो, उसमें यहाँ पर सैनिटेशन सर्वे यहाँ पर वो डाल दिया गया। इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना, स्वच्छ सर्वेक्षण होगा। ठीक है, तो इसमें बिहार का डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग हुआ है, उसमें बिहार का कौन सा रैंक है? ठीक है, बिहार का कौन सा जिला टॉप किया है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका बताइए, इसका क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका गया। गया इज़ द करेक्ट आंसर। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय की मेज़बानी में 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धम्मा कॉन्फ्रेंस जो है उसका आयोजन राजगीर में किया गया है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन अगर बन सकता है दोस्तों ये कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये भी याद रख लीजिएगा, इसका आयोजन राजगीर में किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका उद्घाटन किन के द्वारा किया गया है? एक क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। तो हमारे जो अभी वाइस प्रेसिडेंट है, जो कुछ दिन में अभी नए आने वाले हैं, जो पुराने जो अभी हैं प्रेजेंट में, वो वेंकैया नायडू, उनके द्वारा किया गया है। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार के किस योजना को स्कॉच स्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार दिया है? मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजी में देखा जाए तो विच स्कीम ऑफ बिहार हैज़ बीन गिवन सिल्वर अवार्ड बाय स्कॉच इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि जल जीवन हरियाली होगा। चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, ठीक है ना, तो इसका सी आंसर है, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दोस्तों 7 निश्चय योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री का जो हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनका 7 योजना चल रहा है। अभी तो 7 योजना 2 आ गया है। तो उसके अंतर्गत एक योजना है आर्थिक हल युवाओं का बल के तहत
युवाओं को दिए जा रहे कौशल परीक्षण, डैट मीन्स स्किल जो दे रहे हैं हम लोग, स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसका एक रैंकिंग जारी हुआ है। उसमें कौन सा जिला प्रथम किया है? मतलब बिहार का जो 38 जिला है उसका एक रैंकिंग जारी किया गया है। और उसका जो टैग लाइन क्या है, कौन सा रैंकिंग किस पर बेस्ड है? तो आर्थिक हल युवाओं का बल, जिसके द्वारा हम स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो बच्चे को, युवाओं को, यूथ को, उसमें कौन सा रैंक 1 किया है? ठीक है, तो इसमें रैंक 1 किया है बेगूसराय। ठीक है, और हमने कल पढ़ा भी था कि बेगूसराय बिहार का सबसे ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो कल का वीडियो अगर देखे नहीं होंगे तो जाकर देख सकते हैं, सेकेंड वाला वीडियो, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गाँवों को अदला बदली करने के लिए हाल ही में मंजूरी मिला है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन है कि द एक्सचेंज ऑफ हाउ मेनी विलेजेस ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश हैज़ बीन अप्रूव्ड रिसेंटली। तो हो जाएगा आंसर दोस्तों 7 ऐसे गांव हैं जो क्या हो जाएगा कि बिहार का उत्तर प्रदेश में जाएगा और उत्तर प्रदेश का 7 गांव बिहार में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में बिहार ई विधान लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? बिहार। ठीक है, राज्य का भारत का कौन सा राज्य बन गया है? तो दोस्तों इसका होगा आंसर 1। मतलब पूरे इंडिया में बिहार पहला ऐसा राज्य है जो ई विधान को लागू किया है। ई विधान मतलब क्या है कि जो विधान सभा है, विधान परिषद है, उसको क्या करेगा? डिजिटली करेगा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, हाल ही में दुधारू पशुओं की संख्या में बिहार राज्य का कौन सा स्थान? ठीक है, भारत में दुधारू पशुओं की संख्या में बिहार राज्य का कौन सा स्थान है? मतलब जो दुधारू पशु मतलब मिल्चिंग एनिमल जो दूध देते हैं, उसका अगर देखा जाए तो बिहार, पूरे इंडिया में बिहार कईवें स्थान पर आता है? क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका दोस्तों? क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो बिहार आता है दोस्तों 4थे स्थान पर। ठीक है, अगर इसके बारे में थोड़ा अगर और डिटेल में देखा जाए तो अगर मिल्क प्रोडक्शन, दूध के उत्पादन में बिहार का 9वां स्थान है। ठीक है, अगर दूध वाले गाय का अगर बात किया जाए, दूध वाले गाय पशु जो कैटल्स हैं, भैंस भी आ गया, उसमें बहुत सारे बकरी भी आ गया जो दूध देता है, उसमें अगर देखा तो 4था है। लेकिन अगर मिल्क प्रोडक्शन है, दूध का उत्पादन जो है, दूध का उत्पादन मतलब ये मत समझिएगा कि सिर्फ गाय भैंस से ही होता है, जो भी दूध देता है उसके हिसाब से बिहार का में कैवा स्थान है? तो 9वां स्थान है, 9th। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में दोस्तों एक जनजातियों पर बेस्ड एक मूवी आई थी, मूवी का नाम है उम्मीद। ठीक है, तो जनजाति के विकास के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय की डॉक्यूमेंट्री फिल्म उम्मीद को राष्ट्रीय ग्रामीण और पंचायती राज संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कौन सा स्थान मिला है? क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? यहाँ तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो कौन सा स्थान मिला है तो इसको आपको बताना है। तो इसमें कौन सा स्थान मिला है इनको मिला है दोस्तों, इसमें 2nd स्थान। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन सामने है, इसका जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए कि राज्य के सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द स्टेट्स हाईएस्ट अवार्ड इन एजुकेशन सेक्टर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों शंकर नाथ झा को। किसको दिया गया है? शंकर नाथ झा को। तो आई होप आज हम यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं। फिर जो लेक्चर आएगा कल शाम को 6 बजे, उसमें फिर हम बिहार के क्वेश्चंस को करेंगे। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको एक अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को सजेस्ट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड को। ठीक है दोस्तों, और चैनल को देखने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। तैयारी मन लगा के करो और सक्सेस लो।